वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय में से राष्ट्रीय आय का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा फॉर्मूला बनाने के लिए, जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल राष्ट्रीय आय का सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है बेसिक फॉर्मूला बनाने का मेथड। पहला तो है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद है। एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। जीएनपी, सकल राष्ट्र उत्पाद है। एनएनपी, शुद्ध राष्ट्र उत्पाद है। एमपी, बाजार कीमत। एफसी, कारक या साधन लागत भी इसे कहते हैं। डैप मतलब डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास कहते हैं। एनआईटी मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सब्सिडी, ये सब्सिडी है जिसे हम छूट कहते हैं। इंग्लिश में इसका वो देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, सब्सिडी। ये सभी बेसिक फॉर्मूले आपको पहले याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए ये सभी बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे जीडीपी का मतलब क्या होता है, एनडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, एनएनपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब क्या होता है, एफसी का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एनआईटी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म अभी याद रखिए, डेफिनेशन अभी याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे, डेफिनेशन अपने आप पता चलता जाएगा। बस ये दो का देख लीजिए डेफिनेशन क्या होता है, ये एफसी का और एमपी का। फैक्टर कॉस्ट, जिन्हें हम कारक लागत या साधन लागत कहते हैं। कारक लागत या साधन लागत वह लागत होता है जब हम किसी वस्तु को बनाने के लिए, उदाहरण के लिए हम बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट को बनाने के लिए मैदा, चीनी, दूध इत्यादि जैसे इंग्रेडिएंट उसमें मध्यवर्ती वस्तु लगती है। उन सभी को खरीदने में जितनी कीमत लगती है ना, उन सभी को खरीदने में जितना कीमत लगा, दूध, मैदा, चीनी इत्यादि वस्तु बिस्कुट को बनाने में जितने, बिस्कुट को बनाने के लिए जितने कच्चे माल जो लगते हैं ना, उस कच्चे माल के कीमत को ही हम क्या कहते हैं, कारक या साधन लागत कहते हैं। कारक या साधन लागत, ठीक है, कारक या साधन लागत। जब वो बिस्किट तैयार हो जाता है तो हमें उसे बाज़ार में बेचना है, तो बाज़ार में तो हम ऐसे बेचेंगे नहीं, उसमें हम कुछ ना कुछ एडिशनल प्राइस ऐड करेंगे, अन्य कीमत उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही होता है हमारा मार्केट प्राइस। जैसे कि मार्केट प्राइस जो होता है ना, जैसे कि जितने बनाने में वस्तु, जैसे कि बिस्किट को हमने 10 रुपये में बनाया तो हमें उसे बाज़ार में बेचना है, 10 रुपये में बनाया तो वो हमारा कारक लागत हो गया। अब उसे हमें बाज़ार में बेचना है तो हम उसमें 5 रुपये और ऐड कर दिए, 5 रुपये और ऐड कर दिए हैं तो बिस्किट का प्राइस टोटल हो गया 15 रुपये। तो आपका जो प्रॉफिट उसमें से होगा बिस्किट का 5 रुपये होगा, तो वो 5 रुपये जो होगा ना आपका, वो 5 रुपये आपका होगा मार्केट प्राइस, यानी कि आपको प्रॉफिट 5 रुपये होगा, तो वो हो गया सीधा मार्केट प्राइस। आगे देखते हैं। ये सब आपको, ये सभी कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बनाने के लिए। जीडीपी में आपको कभी एमपी मिलेगा जुड़ा हुआ, कभी एफसी मिलेगा। एनडीपी में आपको कभी एमपी मिलेगा, कभी एफसी मिलेगा जुड़ा हुआ। एनएनपी में आपको कभी एमपी मिलेगा, एनएनपी में आपको कभी एमपी जुड़ा हुआ मिलेगा, एनएनपी में आपको कभी एफसी जुड़ा हुआ मिलेगा। जीएनपी में आपको कभी एमपी जुड़ा हुआ मिलेगा, जीएनपी में आपको कभी एफसी जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये 4 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इन सभी के साथ कभी एफसी जुड़ा मिल सकता है। एफसी यानी कि कारक लागत या साधन लागत।
एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, इन दोनों से कोई सा भी कभी जुड़ा कि न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो जुड़ा मिल सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं हम, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध राष्ट्र उत्पाद बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्र उत्पाद कारक लागत पर, सकल राष्ट्र उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्र उत्पाद कारक लागत पर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप जब करेंगे आप तो ये फॉर्मूला यूज होगा बार बार। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, सकल यानी कि ग्रोस में से आप एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को आप माइनस कर देंगे। एनआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आईटी माइनस सब्सिडी करेंगे, आईटी माइनस सब्सिडी। अगर आपको ग्रोस यानी कि सकल निकालना है तो क्या करेंगे, शुद्ध में से नेट, शुद्ध में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे। ग्रोस यानी कि आपका जो होता है ना, जैसे कि आप गेहूँ खरीदते हैं, गेहूँ में आपका कंकड़ पत्थर जो भी होता है मिला होता है, अशुद्धियाँ मिला होता है गेहूँ में शुद्धि अशुद्धि दोनों मिला होता है, तो वो आपका ग्रोस हो गया, ग्रोस हो गया। याद रखिए ग्रोस क्या हो गया, ठीक से। ग्रोस वो होता है जो आप गेहूँ खरीदते हैं तो उसमें गेहूँ तो होता ही है, प्लस में भूसी कंकड़ पत्थर ये सब भी मिला होता है, तो वो आपका ग्रोस हो गया। अगर आपको कंकड़ पत्थर क्या हो गया, आपका डिप्रिसिएशन हो गया। अगर आप शुद्धि देख, ग्रोस अगर आपको निकालना है, अगर आपको ग्रोस निकालना है तो क्या करेंगे, गेहूँ में से कंकड़ पत्थर यानी कि डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो आपका ग्रोस निकलता है। ग्रोस निकालने के लिए शुद्ध प्लस में डेप्रिसिएशन आप करते हैं तो आपका सकल निकलता है। अगर वही आपको सिर्फ शुद्ध ही यानी कि नेट निकालना है, नेट का मतलब सिर्फ आपको गेहूँ निकालना है, तो क्या करेंगे आप, शुद्ध अशुद्ध में से आप कंकड़ पत्थर अलग कर देंगे तो आपका शुद्ध गेहूँ निकल जाएगा, यानी कि नेट निकल जाएगा। नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, आपका नेट निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा शुद्ध। अगर आपको वही डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास निकालना है तो क्या करेंगे, मूल्यह्रास निकालने के लिए आप करेंगे ग्रोस में से सकल में से आप क्या करेंगे, शुद्ध को हटा देंगे। सकल में से आप शुद्ध को हटा देंगे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष अगर आपको निकालना है तो आईटी माइनस सब्सिडी कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। आगे देखते हैं आप। अब बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। अब हम लेते हैं जीडीपी एफसी, सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। ये हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है, एनडीपी एफसी हमें फाइंड करना है, एनडीपी एफसी हमें फाइंड करना है, एनडीपी एफसी हमें निकालना है और जीडीपी एफसी हमें दे रखा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमें फाइंड करना होगा हम उसे राइट साइड रखेंगे, एनडीपी एफसी को राइट साइड, यहाँ पे एनडीपी एफसी को उतार लेते हैं, एनडीपी एफसी, ठीक है, उतार लिए। हमें फाइंड क्या करना था, एनडीपी एफसी फाइंड करना था, हमें देख क्या रखा था, जीडीपी एफसी दे रखा था, ठीक। अब देखते हैं, ये सकल है, ये नेट है, तो सकल और नेट, तो अगर हमें सकल निकालना है तो क्या करेंगे, हम सकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सकल निकालने के लिए हम क्या करते थे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, सकल निकालने के लिए हम क्या करते थे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इस प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सकल से नेट में जाने, ग्रोस से नेट में जाने के पे क्या करते हैं हम, प्लस का डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन प्लस क्यों किए, क्योंकि हमें यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पहले सीधा उतार लेते हैं, फिर हम इसको नेट के साथ कंपेयर करते हैं। सकल यहाँ पे उतार लिए और ये नेट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। फिर हमें सकल निकालना तो क्या करते हैं, नेट को वैसे ही उतार दिया यहाँ पे और उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, तो सकल बनता है डेप्रिसिएशन, तो यही हमने क्या किया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, ठीक है।
आगे देखते हैं। फिर डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक, और ये डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कट गया, सेम रहता है तो कट जाता है। ये प्राइज, ये प्राइज, प्राइस से प्राइज कट गया। ये फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट, ये भी कट गया। ठीक है, तो हमें रियल में निकालना क्या अब, इसमें ये फाइंड करना है, एन डी पी एफ सी प्लस में डेप्रीसिएशन, ये हमें फाइंड करना है। तो ये आपका फॉर्मूला बना है, यही आपको बनाना सीखना है सही से, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। एन पी एफ सी लेते हैं इस बार, एन पी एफ सी, एन पी एफ सी आपको दे रखा है। ठीक है, एन पी एफ सी आपको दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको एन डी पी एम पी फाइंड करना है, एन डी पी एम पी, दिखाई तो दे रहा होगा। एन डी पी एम पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, क्या हमने बताया था, जो हमें फाइंड करना है वो राइट हैंड की तरफ रखेंगे। एन डी पी एम पी हमें फाइंड करना, तो वो हम राइट हैंड की तरफ रख लेते हैं, एन डी पी एम पी। ठीक है, हमें निकालने क्या है, नेट से नेट कंपेयर करना है। ये सेम सेम हो गया तो कट गया, ये राष्ट्रीय हो गया, ये घरेलू हो गया। नेशनल से डोमेस्टिक में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में हम जब जाते हैं तो हम NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं। इसमें क्या जुड़ेगा, NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम क्या कहते हैं, NFIA। ये N और ये D, N और D, ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए, N और D। अगर आपको नेशनल, NATIONAL, नेशनल अगर आपको निकालना है, नेशनल अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, नेशनल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, नेशनल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्लस में NFIA, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, NFIA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते तो क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय निकलता है। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो निकलता है नेशनल आय। आज क्लास यहीं तक, अगली क्लास में आपको कुछ और न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला बताएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली क्लास में और फॉर्मूले बनाएंगे इसी तरह। धन्यवाद।